प्रथम लागू दो चरण को, धनी न छोड़ायो खिन। लाख तले लालेड़िया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़े रहूं, धनी नजर खोलो वातुन। पलन वालों निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। प्यारे मेरे प्राण के, मोहे पल छोड़ो जिन। मैं पाए मेहर महबूब की, मेरे जीव के यही जीवन। सतगुरु चरण को करो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण श्री देवचंद्र जी नाम। वंदो सतगुरु चरण को करो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुना। तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करो प्रणाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुना। तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करो प्रणाम। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बायजुराज की, महाराज छत्रसाल की, तीनों पुरी धाम की, समस्त सुंदर साथ की। महमत कहे ये तीसरा, ये जो रूहों दिल सागर। अब कहो चौथा सागर, पट खोल देखो अंतर। पट खोल देखो अंतर। सागर चौथा, जुगल किशोर का श्रृंगार। श्रीराज जी का श्रृंगार पहला मंगलाचरण। 14 तबक की दुनी में, किन कह्या न बक्का हरफ। ये हरफ कैसे कहे वही, किन पाई न बक्का तरफ। किन पाई न बक्का तरफ। 14 तबक की दुनी में। अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा धाम धनी श्री राज्य की असीम अनुकंपा के द्वारा श्री कृष्ण प्रणामी साधनालय श्री प्राणनाथ बानी प्रशिक्षण केंद्र
रायगढ़ के इस पावन पवित्र स्थल पर संचालित 15 दिवसीय तारतम सागर ब्रह्मवाणी का अखंड पाठ पारायण एवं तारतम वाणी का चर्चा प्रसंग में आज वाणी चर्चा का चौथा दिवस के बैठक में हम उपस्थित है। तो परम पूज्य परम वंदनीय श्री गुरु जी के चरणों में सर्वप्रथम सभक्ति सप्रेम प्रणाम करते हुए साधनालय के सभी प्रचारक प्रचारिकाएं साधक साधिकाएं ब्रह्ममुनिगण अक्षरातीत धामधनी श्रीराज जी के अभिन्न प्रिय आत्मस्वरूप धर्म प्राण सुंदर साह जी, आप सभी को सभक्ति सप्रेम प्रणाम करता हूं। प्रणाम। प्यारे सुंदर साथ जी, अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा स्वरूप महमती प्राणीनाथ जी की यह दिव्य वाणी, जिस वाणी को एक तरफ अखंड पाठ पारायण के माध्यम से हम आनंद ले रहे हैं, तो साथ में वाणी चर्चा का रसस्वादन भी हम करते आ रहे हैं। तो आज के वाणी चर्चा के बैठक में हम सागर ग्रंथ का यह चौथा सागर, जो 5वें प्रकरण से प्रारंभ हुआ है, जो श्री जुगल स्वरूप का श्रृंगार का सागर है, परमधाम के जो बड़ीरांग है, बड़ीरांग में चौथा सागर का नाम दधी सागर है, जो पश्चिम दिशा में स्थित है, और दधी सागर का रंग हरित रंग है। तो महामती मंच को देखने से हमें मालूम पड़ रहा है आज चौथा सागर का रंग हरित रंग है। और यह हरित रंग जो दधी सागर है, यह तो बड़ीरांग की शोभा है, जो प्राणीनाथ जी ने परिक्रमा ग्रंथ में वर्णन किया है। और यह सागर ग्रंथ में यही चौथा सागर दधी सागर का बातुनी सागर महमती प्राणीनाथ जी यहां कहते हैं चौथा सागर श्री जुगल किशोर का श्रृंगार। जुगल किशोर यानी कि श्रीराज जी और श्यामा जी के श्रृंगार का वर्णन ये चौथा सागर के रूप में वर्णन किया है। तो ये चौथा सागर में श्रृंगार का वर्णन करने से पहले प्राणीनाथ जी श्रीराज जी का श्रृंगार पहला मंगलाचरण करके फिर मंगलाचरण को प्रारंभ करते हैं। तो ऐसे आज की यह प्रसंग जो बहुत ही गहरी प्रसंग है, और प्राणीनाथ जी ने यह सागर ग्रंथ के अंदर जो चौथा सागर का वर्णन किया है ना, ये चौथा सागर का प्रसंग में 7 प्रकरण है। प्रकरण नंबर 5 से लेकर के प्रकरण नंबर 11 तक ये 7 प्रकरण में ये जुगल स्वरूप का श्रृंगार अथवा चौथा सागर श्रृंगार का सागर का वर्णन हुआ। तो जिसमें यह 5वें प्रकरण है, जिसमें महामती प्राणीनाथ जी ने श्रीराज जी का श्रृंगार मंगलाचरण सहित पहला श्रृंगार का वर्णन किया। ये 5वें प्रकरण में पहला श्रृंगार पूरी होने के बाद 6ठे प्रकरण में श्री ठाकुराणी जी का श्रृंगार। ठाकुराणी जी का श्रृंगार वर्णन करने से पहले भी मंगलाचरण वर्णन किया है, फिर मंगलाचरण सहित ठाकुराणी जी का श्रृंगार का वर्णन किया। तो 6ठे प्रकरण में ठाकुराणी जी का श्रृंगार जो पहला है ये वर्णन हुआ है, और 7वें प्रकरण में मूल मिलावा का वर्णन है, और 8वें प्रकरण में फिर श्रीराज जी का दूसरा श्रृंगार है, 9वें प्रकरण में श्री श्यामा जी का दूसरा श्रृंगार है, 10वें प्रकरण में श्रीराज जी का तीसरा श्रृंगार है, और 11वें प्रकरण में सुंदर साथ का श्रृंगार का वर्णन है। इस तरह से इन सारे प्रकरणों के द्वारा श्रीराज जी की श्रृंगार 3 बार, श्यामा जी की श्रृंगार 2 बार, सुंदर साथ का श्रृंगार 1 बार, और 64 थंबा ये मूल मिलावा की शोभा जो है ये एक प्रकरण में वर्णन हुआ। तो ये सारे प्रसंग जो है चौथे सागर के अंदर ये वर्णन हुआ है। इन सारे प्रकरणों के अंदर चौथे सागर में जितने भी वर्णन हुए हैं कुल मिलाकर के 734 चौपाइयां हैं। चौथे सागर के वर्णन का प्रसंग में 734 चौपाइयों के द्वारा प्राणीनाथ जी ने ये सारे वर्णन को खुलासा किया है। तो इतने सारी चौपाइयों के अंदर एक एक चौपाई के अंदर इतनी सार गर्वित भाव है, उसको वैसे भी ये सागर है, उसमें भी श्रीराज जी का श्रृंगार, श्यामा जी की श्रृंगार का सागर, इसको शब्द में ला करके वर्णन करना तो बहुत ही मुश्किल की बात है।
फिर भी आज के यह वाणी चर्चा के प्रसंग के द्वारा उसकी कुछ झलक को दर्शन करने का, चिंतन करने का हम प्रयास करेंगे। तो ये 5वां प्रकरण में महामती प्राणीनाथ जी श्रीराज जी के श्रृंगार को जाहिर करने से पहले मंगलाचरण के भाव को प्रस्तुत करते हैं। तो मंगलाचरण के प्रसंग में हम श्रवण करते हैं कि महामती प्राणीनाथ जी ने परिक्रमा ग्रंथ का दूसरा प्रकरण में भी मंगलाचरण रखा है। वाणी प्रारंभ तो रास ग्रंथ से हुई है, परंतु परिक्रमा ग्रंथ में आकर के मंगलाचरण को क्यों प्रस्तुत किया? क्योंकि हम जानते हैं कोई भी नया कार्य की थालनी, नया कार्य का प्रारंभ होता है, उस समय में मंगलाचरण किया जाता है। और मंगलाचरण भी 3 प्रकार के होते हैं, नमस्कारात्मक मंगलाचरण, आशीर्वादात्मक मंगलाचरण और निर्देशनात्मक मंगलाचरण। परिक्रमा ग्रंथ के माध्यम से महामती प्राणीनाथ जी ने 25 पक्ष परमधाम का वर्णन करने लगे। तो ये परिक्रमा ग्रंथ का प्रारंभ में ही मंगलाचरण क्यों रखा? क्योंकि आज तक यह परमधाम का वर्णन इस 14 लोक ब्रह्मांड के अंदर कभी भी और किसी के द्वारा भी हुआ ही नहीं था। और यह परमधाम का वर्णन जो नया वर्णन होने जा रहा है, सुनियो वाणी सुहागनी हुती जो अकथ अगम। आज तक जो अकथ अगम रूप में रहा, जिस विषय में किसी ने कुछ कहा नहीं था, जिस विषय में किसी ने जान नहीं सका, ऐसे परमधाम को जाहिर करने से पहले मंगलाचरण के द्वारा ब्रह्म सृष्टियों को संबोधन किया। हे ब्रह्म सृष्टियों, ये जो परमधाम है ये ब्रह्म सृष्टि का जीवन रूप है, इसलिए इस परमधाम के तरफ अपनी चित्तवृत्ति को केंद्रित करो। तो मंगलाचरण के माध्यम से वो परमधाम का निर्देशन दिया। अंतिम में जाकर के कहा, लाम कान शून्य निर्गुण छोड़ फना निरंजन 4 अक्षर को छोड़ के ताको मंगलाचरण करके 4 ब्रह्मांड से परे अक्षर ब्रह्म का धाम, अक्षर ब्रह्म का धाम से भी परे अक्षरातीत परमधाम, इस तरह से वो परमधाम का लक्ष्य बोध किया है, निर्देशन किया है। उसके पश्चात फिर 25 पक्ष परमधाम का वर्णन परिक्रमा ग्रंथ के माध्यम से प्राणीनाथ जी ने किया। अब उसके बाद जैसे सागर ग्रंथ प्रारंभ हुआ, तो सागर ग्रंथ तो नूर सागर से ही वर्णन हो रहा है, परंतु चौथे सागर में आकर के जुगल स्वरूप का श्रृंगार का प्रसंग जब प्रारंभ हुआ, तब जाकर के सागर ग्रंथ में प्राणीनाथ जी ने मंगलाचरण का प्रसंग रखा है। ऐसा क्यों? क्योंकि परिक्रमा ग्रंथ के मंगलाचरण के द्वारा परमधाम का निर्देशन किया गया और परमधाम को जाहिर किया गया, परंतु सागर ग्रंथ में जो चौथा सागर में श्रीराज जी का, श्यामा जी का, यानी कि जुगल स्वरूप के श्रृंगार का वर्णन होने जा रहा है। अब तक यह संसार के बीच में परमात्मा के स्वरूप और श्रृंगार के विषय में किसी ने भी वर्णन नहीं किया है। तो महामती प्राणीनाथ जी के द्वारा जो जुगल स्वरूप परब्रह्म परमात्मा श्रीराज जी और श्यामा जी के स्वरूप और श्रृंगार का वर्णन होने जा रहा है, बिल्कुल ही यह गुज्य बात ब्रह्मांड के बीच में, खेल के बीच में पहली बार जाहिर होने जा रहा है। तो ऐसे परमात्मा का स्वरूप को जाहिर करने से पहले आत्माओं को यह निर्देशन करना होगा कि कैसे स्वरूप का वर्णन, कैसे श्रृंगार का वर्णन होने जा रहा है। तो वो निर्देशन देते हुए, उसकी महिमा को समझाते हुए श्रृंगार का प्रसंग से पहले मंगलाचरण का प्रसंग यहां पर प्रस्तुत किया। और कहते हैं, 14 तबक की दुनी में कि न कहा न बक्का हरफ, ये हरफ कैसे कहवई कि न पाई न बक्का तरफ। 14 तबक की दुनी में, यह 14 लोक ब्रह्मांड के बीच में, यह संसार दुनिया के बीच में कि न कहा न बक्का हरफ, बक्का यानी कि अखंड, हरफ मतलब शब्द, वो अखंड परमात्मा का स्वरूप श्रृंगार के विषय में, वह अखंड शब्द के विषय में कि न कहा, न किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा, एक शब्द भी किसी ने जाहिर नहीं कर सका। ये हरफ कैसे कहे वही, ये हरफ यानी कि यह अखंड परमधाम का जो शब्द है, श्रीराज जी का स्वरूप का वर्णन, श्रृंगार का वर्णन, उसको ये 14 लोक ब्रह्मांड के विषय में कैसे कह सकते हैं कि न पाई न बक्का तरफ। किसी ने वो अखंड परमधाम को प्राप्त कर ही नहीं सका, किसी ने परमात्मा स्वरूप को जान ही नहीं सका,
तो फिर जब परमात्मा को पाया ही नहीं, परमात्मा का स्वरूप श्रृंगार का दर्शन हुआ ही नहीं, तो किस तरह से वर्णन कर सके। इसीलिए 14 लोक ब्रह्मांड के बीच में अब तक परमात्मा का स्वरूप और परमात्मा के श्रृंगार के विषय में एक शब्द भी जाहिर नहीं हो सका। प्राणीनाथ जी इस तरह से बताते हैं। अब इसके अंदर तो बहुत सारे भाव है, जैसे मैंने कहा ना, ये चौथे सागर का प्रसंग में 734 चौपाइयां हैं, और सागर ग्रंथ जैसे ही पूरी होगी तो प्राणीनाथ जी की और एक ग्रंथ श्रृंगार ग्रंथ। श्रृंगार ग्रंथ के अंदर 2211 चौपाइयों के द्वारा महामती प्राणीनाथ जी ने बारीकी श्रृंगार यानी कि महाश्रृंगार शोभा का वर्णन किया है। तो वो श्रृंगार ग्रंथ का आधार भी ये सागर ग्रंथ का चौथा सागर जुगल स्वरूप का श्रृंगार का सागर है। चाहे ये चौथा सागर का प्रसंग हो, चाहे श्रृंगार ग्रंथ के अंदर महामती प्राणीनाथ जी ने जितने भी प्रकरणों के द्वारा, जितने भी शब्दों के द्वारा श्रीराज जी की, श्यामा जी की वह महाश्रृंगार शोभा का वर्णन किया है, यही सार का भी सार है। संपूर्ण संसार के ज्ञान का, लक्ष्य का एक सार है परम धाम। और परमात्मा के जो ये 25 पक्ष परम धाम के अंदर में भी सार है मूल मिलावा। ये तो हम पहले से चर्चा करते आ रहे हैं। मूल मिलावा के बैठक के अंदर का भी सार देखे तो जुगल स्वरूप श्रीराज जी और श्यामा जी है। और जुगल स्वरूप का वर्णन होना, जुगल स्वरूप की श्रृंगार का वर्णन होना, और श्रृंगार में भी सिर्फ बाह्य श्रृंगार का ही नहीं, महाश्रृंगार कहने से अंदर की जो बातुनी श्रृंगार, ये भाव का श्रृंगार है। तो अब यहां से आगे तो कुछ है ही नहीं ना। अब वो सागर जैसे भाव के अंदर तो आत्मा डूब जाती है। इसीलिए आत्मा का जो चिंतन का, ध्यान का, मनन का अंतिम निचोड़ विषय ही ये चौथा सागर जुगल स्वरूप का श्रृंगार के अंदर जो वर्णन हुआ है, और इसी का जो महाश्रृंगार का भाव श्रृंगार ग्रंथ के अंदर वर्णन हुआ है, तो ये हमारा चिंतन का विषय है, ध्यान का विषय है। ये न चौपाइयों के माध्यम से श्रीराज जी के स्वरूप को हम हृदय में विराजमान करा सके, श्यामा जी के स्वरूप को हम हृदय में विराजमान करा सके, तब जाकर के महामती प्राणीनाथ जी की वाणी की चौपाई सिद्ध होगी कि प्राणीनाथ जी ने कहा मोमिन दिल अर्स कहा। ब्रह्म सृष्टि के हृदय ही परम धाम है। तो परमात्मा श्रीराज जी महाराज, श्यामा जी महारानी जुगल स्वरूप जहां विराजते हैं वही तो परम धाम है। तो श्रीराज जी महाराज ने रूहों के दिल को, ब्रह्म सृष्टि के हृदय को ही अरस बना करके, धाम बना करके विराजमान हो गए। इसलिए ब्रह्म सृष्टि का हृदय ही परम धाम है। तो ये श्रृंगार के प्रसंग के द्वारा श्रीराज जी के स्वरूप श्रृंगार का चिंतन करके हमें अपने हृदय को ही परम धाम बनाना होगा। तो इसको सार शब्दों के प्रसंगों को हम कुछ चिंतन करें। तो मैं बोल रहा था 14 लोक ब्रह्मांड के बीच में परमात्मा का स्वरूप श्रृंगार का वर्णन आज तक किसी के द्वारा हो नहीं सका। आज तक कहने का मतलब ये तारतम्य भाषा में निजानंदाचार्य सतगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज और महामती प्राणीनाथ जी के द्वारा तारतम वाणी के माध्यम से ये खेल के बीच में परमात्मा का स्वरूप श्रृंगार का जाहिर होने से पहले की बात, आज तक दुनिया में ये स्वरूप और ये श्रृंगार कभी जाहिर नहीं हुआ था। अब महामती प्राणीनाथ जी परमात्मा के स्वरूप और श्रृंगार को जाहिर करने के प्रसंग में कहते हैं, अब तक इस संसार के बीच में ये स्वरूप श्रृंगार का वर्णन क्यों नहीं हुआ? तो उसका कारण बताते हुए कहते हैं, जो ब्रह्म सृष्टि है, जो सुहागिन है, जो आशिकी आत्मा है, उनके द्वारा तो परमात्मा की स्वरूप श्रृंगार का वर्णन संभव ही नहीं है। क्योंकि आशिक तो उसे कहते हैं श्रीराज जी के एक अंग का दर्शन होते ही उसी अंग में ही गलित गाद हो जाना, डूब जाना। वर्णन करने के लिए तो एक अंग का वर्णन किया, फिर उसके बाद उसको छोड़ करके दूसरा अंग का वर्णन किया, फिर उसको छोड़ करके तीसरा अंग का वर्णन किया। एक अंग को पकड़ने के बाद दूसरे अंग तक जा ही नहीं सकते, आशिकी धर्म ये कहते हैं। परंतु वर्णन करने के लिए एक अंग का वर्णन पूरे करने के बाद फिर उसको छोड़ करके दूसरे अंग में जाना पड़ता है। तो आशिकी आत्मा के लिए परमात्मा की स्वरूप श्रृंगार का वर्णन करना कितनी मुश्किल की बात है। वो तो श्रीराज जी के सर्वांग स्वरूप में से एक अंग का भी दर्शन हो,
एक अंग मतलब चरण के नख से लेकर के शेष तक का कोई भी अंग का दर्शन हो। श्रीनाथ जी का, श्यामा जी का एक अंग का दर्शन होते ही वो आशिक की आत्मा तो उसी में ऐसे सागर के अंदर जो डूबने की तरह डूब जाती है, उसी में अपने आप को मिटा देती है। परंतु श्रृंगार का वर्णन का प्रसंग में तो एक अंग का वर्णन करके उसको छोड़ करके दूसरे अंग में जाना पड़ता है। आशिक की आत्मा के द्वारा ये संभव ही नहीं है, तो आशिक किस तरह से वर्णन करे। और आशिक के बिना यानी कि परमधाम के ब्रह्म सृष्टियों के बिना ये संसार के नाबुद जीव जो है ना, वो तो वहां तक पहुंचे ही नहीं, उसको तो कुछ शुद्धि ही नहीं है, वो तो सपना के अंदर ही सीमित है। परमात्मा के नाम धाम स्वरूप लीला के विषय में ये नाबुद दुनिया जीव कुछ जानते ही नहीं, तो फिर वो कैसे वर्णन करें। तो देखिए प्राणीनाथ जी कहते हैं इसी भाव में, क्यों वर्णो हक सुरत अवलों कहे न किन्न। ये परमात्मा का स्वरूप, परमात्मा का श्रृंगार, जुगल स्वरूप का श्रृंगार किस तरह से वर्णन करे, जो आज तक किसी ने भी इस सृष्टि के बीच में 14 लोक ब्रह्मांड के बीच में परमात्मा का स्वरूप श्रृंगार का विषय में वर्णन किया ही नहीं। वर्णन न होने का कारण क्या है, जिसका भाव मैंने पहले बताया। महामति प्राणीनाथ जी चौपाई में कहते हैं, वर्णन आशिक कर ना सके और कोई पहुंचे न आशिक बिन। देखिए वर्णन आशिक कर ना सके, आशिक की आत्मा श्रीनाथ जी की स्वरूप श्रृंगार का वर्णन कर ही नहीं सकते हैं। उसका कारण हमने पहले ही चर्चा किया कि आशिक की आत्मा तो राज्य की, श्यामा जी के एक अंग का दर्शन करते ही वो तो उसी के अंदर डूब जाती है, इसीलिए आशिक के द्वारा तो वर्णन हो ही नहीं सकेगा। राज्य के एक अंग का दर्शन हो और उस अंग को छोड़ करके दूसरे अंग में चले जाए, एक अंग का दर्शन होने के बाद उसको छोड़ना, ये आशिकी द्वारा कैसे संभव है। ये तो आशिकी धर्म है ही नहीं, इसीलिए आशिकी धर्म के द्वारा वर्णन हो ही नहीं सकता है। वर्णन आशिक कर ना सके और कोई पहुंचे ना आशिक बिन। फिर आशिक आत्मा जो ब्रह्म सृष्टियों के सुहागिन आत्मा के बिना 14 लोक ब्रह्मांड के जीव में से कोई भी वो परमात्मा के स्वरूप का दर्शन करने तक में, परमात्मा के श्रृंगार का दर्शन करने तक में पहुंच ही नहीं सका है। हक का जाहिर क्यों हो वही, तो फिर हक का स्वरूप श्रृंगार ये दुनिया के बीच में जाहिर कैसे हो सकेगा। इसीलिए परमात्मा का स्वरूप श्रृंगार यहां जाहिर हो ही नहीं सका। अब महामति प्राणीनाथ जी अब तक की स्थिति को इस तरह से बताते हुए आगे कहते हैं, अब मुझे तो परमात्मा के स्वरूप श्रृंगार को वर्णन करके शब्द में जाहिर करना है। तो अब ये समस्या दिखाई दिया, जैसे कि सुहागिन आत्मा के द्वारा, आशिक की आत्मा के द्वारा वर्णन हो ही नहीं सकेगा, क्योंकि वो तो एक अंग में ही डूब जाती है। फिर आशिक की आत्मा के बिना दूसरा दुनिया वाले वहां तक पहुंचा ही नहीं। फिर आगे हम बोल रहे हैं, ये चौथी सागर में प्राणीनाथ जी ने इतने सारी चौपाइयों के माध्यम से जुगल स्वरूप का श्रृंगार का वर्णन किया। फिर श्रृंगार ग्रंथ में महाश्रृंगार का वर्णन किया है। तो ये सागर ग्रंथ में 734 चौपाई और श्रृंगार ग्रंथ में 2211 चौपाई, तो लगभग 2900 चौपाई, लगभग 3000 चौपाई के माध्यम से और भी प्रसंगों में श्रृंगार का वर्णन आता है। ये तो सागर ग्रंथ और श्रृंगार ग्रंथ की बात है। जैसे परिक्रमा ग्रंथ के अंदर देखे, परिक्रमा ग्रंथ में भी बहुत सारे प्रकरणों में प्राणीनाथ जी ने श्रीनाथ जी, श्यामा जी का स्वरूप श्रृंगार का वर्णन किया। जैसे हम श्रीनाथ जी का स्वरूप का चिंतन सेवा पूजा में करते हैं ना, स्वरूप सुंदर सनुकूल सकोमल रूह देख नैना खोल नूर जमाल, ये प्रकरण कीर्तन ग्रंथ का प्रकरण है। नूर को स्वरूप जो नूर का प्रकरण है, ये भी कीर्तन ग्रंथ का प्रकरण है। तो ऐसे बहुत सारे अन्य भी ग्रंथों के अंदर अलग अलग प्रकरणों में श्रीनाथ जी के श्रृंगार स्वरूप के विषय में, श्यामा जी के स्वरूप श्रृंगार के विषय में वर्णन किया है। तो अब हम ये विचार करें, एक तरफ तो प्राणीनाथ जी कहते हैं आशिक के द्वारा वर्णन हो ही नहीं सकेगा, वो तो एक ही अंग में डूब जाएगी।
और आशिक के अलावा कोई वहां तक पहुंचा ही नहीं। दूसरी तरफ फिर इतने सारे चौपाइयों के द्वारा प्राणीनाथ जी स्वयं श्रीनाथ जी की स्वरूप और श्रृंगार का वर्णन कर रहे हैं, तो इसके बीच में क्या अंतर संबंध है, हमें इसको भी देखना होता है। तो इस संदर्भ में प्राणीनाथ जी कहते हैं श्रीनाथ जी महाराज ने अपने ही स्वरूप का वर्णन, अपने ही श्रृंगार का वर्णन अपने ही हुकुम के माध्यम से वर्णन कराया है। तो ये स्वरूप का वर्णन करने में, श्रृंगार का वर्णन करने में हुकुम के माध्यम से ही संभव हुआ। वैसे तो संपूर्ण वाणी के संदर्भ में ही प्राणीनाथ जी कहते हैं ये इंद्रावती को दोष मत देना, महराज को दोष मत देना। महराज को तो एक कालबोध को शोभा दिया है, कहने वाले तो स्वयं अक्षरातीत धाम धनी है। ये कहलाए धनी का जोश श्रीनाथ जी के जोश के द्वारा ही ये वाणी प्रकट हुए हैं। इस तरह से इंद्रावती के हृदय के अंदर अक्षरातीत धाम धनी के आवेश के द्वारा वाणी जाहिर होने के भाव को बताते हैं। उसमें भी विशेष करके जब ये सागर ग्रंथ, श्रृंगार ग्रंथ के द्वारा श्रीनाथ जी की स्वरूप श्रृंगार का वर्णन होने का जब प्रसंग आया, इसमें तो बार बार एक ही शब्द प्रयोग किया जाता है, हुकुम शब्द। जैसे श्रृंगार ग्रंथ में प्राणीनाथ जी शुरुआत में ही कहते हैं अब हुकुमे द्वार खोलिया, लिया अपने हाथ हुकुम, दिल मोमिन के आए के अर्श कर बैठे खसम। मोमिन के हृदय को अरस बना करके खसम परमात्मा स्वरूप विराजमान हो गए। अब हुक्मे द्वार खोलिया, हुकुम के माध्यम से ही वो ईशक का दरवाजा खोल करके, परमधाम का दरवाजा खोल करके, श्रीनाथ जी के हृदय का दरवाजा खोल करके श्रीनाथ जी के हुकुम के माध्यम से ही ये श्रीनाथ जी का स्वरूप का श्रृंगार का वर्णन किया है। और एक विशेष बात बता दो, महामती प्राणीनाथ जी की वाणी, ये 14 ग्रंथ जो है, जिस विषय में हम जानते ही हैं, मुख्य रूप में वाणी अवतरण 3 छाप में हुआ है। महराज छाप के द्वारा भी कुछ वाणी अवतरण हुए हैं, जो सदगुरु महाराज के जमाने में ही श्री इंद्रावती के हृदय से वाणी अवतरण हुआ। और बाद में जाकर के फिर रास, प्रकाश, सटऋतु, कलश जैसे ग्रंथों में ज्यादातः इंद्रावती का नाम, इंद्रावती की संज्ञा, इंद्रावती छाप से वाणी अवतरण हुए हैं। फिर वहां से आगे के जितने भी वाणी है ज्यादातः महामती छाप के द्वारा वाणी अवतरण हुई है। वैसे महराज हो, इंद्रावती हो या महामती हो, ये तो श्रीनाथ जी के आवेश शक्ति के द्वारा ही अवतरित वाणी है। सारे वाणी में महामती छाप होते हुए भी श्रृंगार ग्रंथ के अंदर हर प्रकरण में देखिए, ज्यादा से ज्यादा हर प्रकरण के अंतिम में जो महामती कहे करके जो आता है ना, उसमें सिर्फ महामती शब्द ही नहीं आया है। महामती कहे हक का हुकुमे, महामती के साथ में हक का हुकुम शब्द जोड़ दिया है। तो महामती जी ये श्रृंगार के विषय में जो बताते हैं, जाहिर कर रहे हैं, वो किसके द्वारा संभव हुआ? कहते हैं हक का हुकुमे, श्रीनाथ जी के हुकुम के माध्यम से इंद्रावती के हृदय धाम में स्वयं श्रीनाथ जी के आवेश शक्ति महामती प्राणीनाथ जी स्वरूप में सुशोभित होकर के वो हुकुम के माध्यम से ही यह स्वरूप का वर्णन, श्रृंगार का वर्णन हुआ है करके श्रृंगार ग्रंथ को चौपाई खोल करके, प्रकरण को खोल करके देखिए, हर प्रकरण में वो हुकुम के माध्यम से जाहिर होने के भाव को प्राणीनाथ जी वर्णन करते हैं, जाहिर करते हैं। कहने का अर्थ क्या है? ये श्रृंगार का वर्णन न तो आशिक के द्वारा संभव हुआ, न आशिक के अलावा कोई वहां तक पहुंच सका, तो ये फिर श्रृंगार का वर्णन किसके द्वारा संभव हुआ? तो श्रीनाथ जी के हुकुम के द्वारा ही संभव हुआ। तो ये भाव को हमें सबसे पहले चिंतन करना होगा। तो श्रीनाथ जी के हुकुम के माध्यम से ही जब यह श्रीनाथ जी की श्रृंगार, श्यामा जी की श्रृंगार का वर्णन हुआ, तो अब ये सागर ग्रंथ में श्रीनाथ जी का श्रृंगार 3 बार हुआ है, 3 प्रकरणों में। और उसके बाद फिर श्यामा जी महारानी की श्रृंगार ये सागर ग्रंथ में ही 2 बार 2 प्रकरणों में हुए हैं। जैसे कि मैंने पहले ही कहा, ये सागर ग्रंथ के 5वें प्रकरण में श्रीनाथ जी का 1 बार श्रृंगार का वर्णन हुआ है। उसके बाद फिर 8वें प्रकरण में श्रीनाथ जी का दूसरा श्रृंगार है। उसके बाद फिर 10वें प्रकरण में श्रीनाथ जी का तीसरा श्रृंगार है। 3 प्रकरणों में 3 बार श्रीनाथ जी का श्रृंगार का वर्णन हुआ। फिर श्यामा जी महारानी की श्रृंगार 2 बार हुआ है।
जो श्यामा जी महारानी के श्रृंगार में छठी प्रकरण में एक बार पहला श्रृंगार श्यामा जी का वर्णन है, उसके बाद फिर 9वीं प्रकरण में श्यामा जी के दूसरे श्रृंगार का वर्णन है। इस तरह ये सागर ग्रंथ में ही 2 प्रकरणों में 2 बार श्यामा जी की श्रृंगार का वर्णन है। फिर सुंदर सात का श्रृंगार 1 प्रकरण में वर्णन किया है। तो ये 3 बार 3 प्रकरणों में राज्य के श्रृंगार का वर्णन होना, 2 बार 2 प्रकरणों में श्यामा जी के श्रृंगार का वर्णन होना, इसके अंदर भी क्या भाव है? 25 पक्ष परमधाम के अंदर श्रीराज जी, श्यामा जी और हम 12,000 आत्माओं के बीच में जो अष्ट प्रहर की लीला होती है ना, जैसे परिक्रमा ग्रंथ में ही प्राणीनाथ जी ने धाम का विरत करके अष्ट प्रहर लीला की जो वर्णन किया है, अष्ट प्रहर की लीला के प्रसंग में श्रीराज जी की श्रृंगार मुख्य रूप में 3 श्रृंगार का वर्णन आता है और श्यामा जी की श्रृंगार 2 श्रृंगार का वर्णन आता है। वैसे देखे तो परमधाम के अंदर तो क्षण में श्रृंगार बदले करके ये भाव को भी प्राणीनाथ जी वाणी के अंदर जगह जगह पर प्रस्तुत करते हैं। क्षण भर में श्रृंगार बदलता है, क्योंकि परमधाम इच्छाचारी है। जैसे कहा न सैया केतिक वन में जावे, साक पान मेवा सब ल्याए, घड़ी 4 खेल तीत करे, दिन प्रहर चढ़ते आवे घरे, ये सब इच्छा सो जो मगावे, पर सखियों को सेवा भावे। तो क्या कहा? ये सब इच्छा सो जो मगावे, अगर सखियां चाहे तो वो परमधाम के बनों के साग सब्जी पान आदि सामग्री जो कुछ भी है वो इच्छा करने मात्र से अपने आप सेवा में हाजिर हो जाता है। फिर भी सखियां अपने तरफ से सेवा करना चाहती है, इसलिए वो सखियां स्वयं चल करके अन्न वन में, बड़ो वन में, 7 घाटों में, फूल बाग में, न जाने भिन्न भिन्न स्थानों में जा करके अन्न आदि शाक आदि पान का सामग्री और फल फूल विभिन्न प्रकार की सामग्री लेकर के आते हैं और जिसके माध्यम से धनी की सेवा स्वयं अपने अंतर हृदय के भाव को प्रकट करके अपने हाथों से करते हैं। तो प्राणीनाथ जी ने एक तरफ सेवा भाव के विषय में भी बताया है और दूसरी तरफ परमधाम को इच्छाचारी के भाव से भी चर्चा किया है। तो ये परमधाम इच्छाचारी है, इसीलिए वहां पर कोई श्रृंगार के प्रसंग में भी प्राणीनाथ जी वर्णन करते हैं, वहां कोई पहनने उतारने की कोई जरूरत भी नहीं पड़ता है। वो इच्छाचारी होने से, स्वयं सिद्ध होने से क्षण भर में चिंतन के द्वारा ही, भाव के द्वारा ही श्रृंगार बदलता है। इस भाव से चिंतन करे तो वो तो कितने सारे श्रृंगार होते हैं, उसका कोई शब्दों में वर्णन कर ही नहीं सकते। फिर वे निजानंदाचार्य सतगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज ने और महामती प्राणीनाथ जी ने ये तारतम्य दृष्टि के द्वारा मूल स्वरूप श्रीराज जी का श्रृंगार का दर्शन किया और 25 पक्ष परमधाम की लीला की चिंतन किया, तो मुख्य रूप में अष्टप्रहर की लीला में श्रीराज जी के 3 श्रृंगार का वर्णन किया है। प्रथम प्रहर के समय में जैसे 5वीं भौम में उठ करके 3री भौम में आकर के पशु पंखियों को दर्शन देने के पश्चात श्री जमुना जी में जाकर के झिलना करते हैं। फिर उसके बाद कुंज निकुंज वन की लीला, फुलबाग नूरबाग की लीला, लाल चौतरा बड़वन की लीला, उसके बाद वापस आकर के 3री भौम में पहुंचते हैं। तो ये 3री भौम में पहले प्रहर के 4 घड़ी के समय के अंदर अंदर ही श्रृंगार लीला होती है। 3री भौम की जो पड़साल है जिसमें दहलान है, दहलान में श्रीराज जी की श्रृंगार की वर्णन है। 4 सखियां श्रीराज जी की श्रृंगार कराते हैं। जैसे कहा ना, पीछे बैठे करे श्रृंगार, सखियां करावे मनोहार। पीछे यानी कि जहां से झरोखा के किनार से श्रीराज जी महाराज ने वन जंगलों को, पशु पंखियों को दर्शन दिया और प्रेम भरी नजर को सिंचन किया, उसी के पीछे दहलान में श्रीराज जी की श्रृंगार लीला होती है। फिर श्यामा जी महारानी के श्रृंगार के संदर्भ में कहा, श्री श्यामा जी मंदिर और रंग आसमानी है 8 और 4 सखियां श्रृंगार करावे। तो श्यामा जी महारानी की श्रृंगार भी उसी समय में 4 सखी उधर दहलान में श्रीराज जी का श्रृंगार करा रही है। 4 सखियां वहां 3रे भौम में ही 28 स्तंभ के चौक से दक्षिण तरफ
6000 मंदिर के दूसरे हार का जो पहला मंदिर है, जो आसमानी रंग का मंदिर है, ये आसमानी रंग के मंदिर में 4 सखियां श्री श्यामा जी महारानी की श्रृंगार की सेवा में उपस्थित होते हैं। तो श्री राज जी की श्रृंगार और श्यामा जी की श्रृंगार ये पहला प्रहर के अंदर ही एक बार हुआ। उसके बाद फिर श्री राज जी के दूसरे श्रृंगार है तीसरे प्रहर और चौथी प्रहर के बीच के समय। 6 बजे से लेकर के 9 बजे तक यह पहला प्रहर है, 9 से 12 बजे तक दूसरी प्रहर है, 12 से 3 बजे तक तीसरी प्रहर है। तो 12 बजे श्री राज जी महाराज शयन लीला करते हैं तीसरे भौम के ही नीले पीले मंदिर में। तो 3 बजे जब सुख शैय्या से उठते हैं, तो सुख शैय्या से उठने के पश्चात 3 बजे के समय में, यानी कि यह चौथी प्रहर का प्रारंभ का समय है, इस समय में श्री राज जी का श्रृंगार लीला होती है। तो यह दूसरा श्रृंगार है। और फिर उसके बाद अब श्रृंगार से सजने के बाद छठी भौम के तख्तरवा अथवा सुखपाल इच्छाचारी जो कुछ भी चाहे उसके ऊपर सवार होकर के 25 पक्ष में से कहीं पर भी लीला विहार करने के लिए चले जाते हैं। 6 घड़ी वन में रामत होने के पश्चात जब चौथी प्रहर का 2 घड़ी समय बाकी रहता है, 1 घड़ी में झिलना लीला और 1 घड़ी में श्रृंगार लीला होती है। तो इस समय में श्री राज जी की श्रृंगार लीला भी होती है और श्यामा जी की श्रृंगार लीला भी होती है। ये चौथे प्रहर का अंतिम घड़ी की श्रृंगार की बात है। तो इस तरह से देखें तो श्री राज जी की श्रृंगार 3 बार हुआ ना, पहला प्रहर में तीसरे भौम के दहलान में, और चौथी प्रहर के शुरुआत में यानी कि 3 बजे के समय में नीलो पीलो मंदिर में यह दूसरा श्रृंगार है, और जो चौथी प्रहर का अंतिम घड़ी समय में जमुना जी में झिलना लीला होने के पश्चात श्रृंगार लीला होती है। ये श्री राज जी की 3 श्रृंगार अष्ट प्रहर लीला के अंदर की बात है। और श्यामा जी महारानी की श्रृंगार 2 बार हुआ, पहला प्रहर के अंदर तीसरी भौम के आसमानी रंग का मंदिर में, और जो चौथी प्रहर के अंतिम घड़ी के समय में जमुना जी में झिलना लीला होने के पश्चात फिर श्रृंगार लीला होती है। ये श्यामा जी की 2 श्रृंगार है। तो श्यामा जी की 2 श्रृंगार और राज्य के 3 श्रृंगार कुल मिलाकर के 5 श्रृंगार हुआ। तो यही श्रृंगार के भाव से महामती प्राणीनाथ जी के द्वारा ये सागर ग्रंथ में श्री राज जी का श्रृंगार 3 बार वर्णन हुआ है अलग अलग प्रकरणों में, और श्यामा जी महारानी की श्रृंगार 2 बार वर्णन हुआ है अलग अलग प्रकरणों में। तो इसका भाव परम धाम में जिस तरह से एक एक श्रृंगार का वर्णन है अलग अलग प्रकार से प्राणीनाथ जी ने ये सागर ग्रंथ के अंदर 3 श्रृंगार राज्य की, 2 श्रृंगार श्यामा जी की करके 5 श्रृंगार का वर्णन किया है। और यही श्रृंगार के प्रसंग में एक भाव और भी जोड़ दो, वाणी के अंदर वैसे 7 श्रृंगार की बात आती है। तो ये 5 श्रृंगार तो सागर ग्रंथ में वर्णन हुआ, परमधाम का 5 श्रृंगार है, और 2 श्रृंगार है वाणी में जो रास ग्रंथ में है। रास ग्रंथ में श्री राज जी ने श्रृंगार और श्री ठाकुराणी जी ने श्रृंगार करके रास ग्रंथ के अंदर श्री कृष्ण जी जो श्री राज जी स्वरूप है, श्री ठाकुराणी जी जो श्यामा स्वरूपा राधा रानी है, जो योग माया के श्रृंगार में सुसज्जित होकर के रसरास के लिए तैयार हो गए। तो ये 2 श्रृंगार यानी कि श्री कृष्ण जी और राधा रानी स्वरूप में होकर के जो लीला जाहिर कर रहे हैं श्री राज जी और श्री ठाकुराणी जी, ये 2 श्रृंगार रास ग्रंथ में है। सागर ग्रंथ का 5 श्रृंगार, रास ग्रंथ का 2 श्रृंगार मिलाकर के कुल वाणी में 7 श्रृंगार है। तो ये 7 श्रृंगार को कभी कभी प्राणीनाथ जी 7 स्वरूप निज धाम के करके 7 स्वरूप नाम से भी बताते हैं। यहां पर स्वरूप शब्द आया हो तो भी ये श्रृंगार के भाव से है। ये तो हुआ राज्य के श्रृंगार, श्यामा जी के श्रृंगार। और सखियों की श्रृंगार जो है, सखियों की श्रृंगार भी ये सागर ग्रंथ में एक प्रकरण में सखियों का श्रृंगार का वर्णन हुआ, और रास ग्रंथ में भी सुंदर सास जी यानी कि सखियों का श्रृंगार का भी वर्णन है। योग मायानो देह धरिने श्री श्यामा जी थैया तैयार करके जो प्रकरण है ना, 12 चौपाइयों में प्राणीनाथ जी ने जो वर्णन किया है, ये सुंदर सात का श्रृंगार सखियों का श्रृंगार है। परंतु सुंदर सात के श्रृंगार के संदर्भ में रास ग्रंथ में भी और ये सागर ग्रंथ में भी बारीकी रूप से सुंदर सात का श्रृंगार का वर्णन नहीं आया है।
जिस तरह से राज्य के श्रृंगार में एक एक वस्त्र आभूषण, एक एक अंग अंग का वर्णन किया है, श्यामा जी के श्रृंगार में एक एक अंग अंग का, एक एक वस्त्र आभूषणों का वर्णन किया है, सुंदर साथ के श्रृंगार के प्रसंग में भाव से वर्णन किया है, परंतु एक एक अंग अंग का जो वस्त्र आभूषणों के श्रृंगार, उसके नंगों के, धातुओं के बारीकी वर्णन नहीं मिलते हैं। ऐसा क्यों? इसका कारण यही है, रास ग्रंथ में श्री ठाकुरानी जी का श्रृंगार को प्रारंभ करने से पहले ही इंद्रावती आत्मा महामती प्राणीनाथ जी क्या कहते हैं? रास ग्रंथ में 6ठे प्रकरण में श्री ठाकुरानी जी का श्रृंगार का वर्णन हुआ। ये ठाकुरानी जी की श्रृंगार यानी कि श्यामा जी की श्रृंगार का वर्णन करने से पहले ही 5वें प्रकरण के अंतिम में प्राणीनाथ जी क्या कहते हैं? बचन धनी तना में सांभल्या, मारा गजा सारो रे प्रमाण, एक श्यामा जी ने बरनवो बीजो साथ, सकल एणी पेरे जाना। इसका अर्थ क्या है? बचन धनी तना में सांभल्या, मेरे धाम धनी स्वरूप सदगुरु स्वरूप के यथार्थमीय वचन, जागृत ज्ञान के वचन को मैंने श्रवण किया। धाम धनी ने तो बहुत सारे शब्द सुनाया, परंतु मैंने कितना ग्रहण किया? इंद्रावती आत्मा कहती है, मारा गजा सारों प्रमाण, मैंने मेरी अपनी बुद्धि माफक उसको जितना ग्रहण किया उसी हिसाब से मैं वर्णन करने जा रहा हूं। तो वर्णन करते समय आगे कहते हैं, एक श्यामा जी ने वर्णवो। पहले मैं श्री श्यामा जी के स्वरूप श्रृंगार का वर्णन करता हूं, बेजो साथ सकल एणी पेरे जान। बाकी संपूर्ण सुंदर साथ के श्रृंगार को भी श्यामा जी के श्रृंगार की तरह ही समझना। इस तरह से पहले ही भूमिकात्मक चौपाई को प्रस्तुत किया। उसके बाद श्री ठाकुरानी जी श्यामा जी के श्रृंगार का वर्णन किया। तो श्यामा जी के श्रृंगार का वर्णन करते समय पूरी तरह से वर्णन किया, एक एक अंगों का, एक एक वस्त्र आभूषणों का, श्रृंगार की शोभा का वर्णन किया। और सुंदर साथ का श्रृंगार कैसा है करके हमें चिंतन करना हो तो श्यामा जी के श्रृंगार के द्वारा ही हमें चिंतन करना होगा। रास ग्रंथ में जो भाव है, ये सागर ग्रंथ के अंदर भी वही भाव है। श्यामा जी महारानी के श्रृंगार 2-2 बार हुआ है। अब सुंदर साथ के श्रृंगार में सारांश भाव भी हो, फिर भी श्यामा जी के श्रृंगार की तरह ही सुंदर साथ के श्रृंगार को भी समझना होगा। वैसे तो ये अखंड स्वरूप की श्रृंगार की बात है, वहां तक कोई शब्द उदाहरण के लिए भी नहीं पहुंचता है, स्वयं प्राणीनाथ जी कहते हैं। फिर भी कुछ नमूना देकर के समझना होगा। ये संसार ही तो एक नमूना के रूप में श्रीराज जी ने हुक्म के द्वारा बनाया है ना, इसलिए श्यामा जी के श्रृंगार जैसे हैं, सुंदर साथ का श्रृंगार भी वैसा ही है। इसको समझने के लिए हम एक उदाहरण जरा सा यहां संसार के अंदर का भी ले तो दुल्हन का जो श्रृंगार होता है ना, शादी के समय में जो दुल्हन का श्रृंगार होते हैं, दुल्हन को कितनी अच्छी तरह से सजाया होता है। दुल्हन तो अपनी जगह में सुंदर ढंग से सजा हुआ होते ही है, परंतु साथ में वो दुल्हन की जो सहेली होते हैं ना, उन लोगों की भी श्रृंगार को देखिए। दुल्हन के श्रृंगार से कुछ कमी नहीं है। जैसा श्रृंगार दुल्हन का श्रृंगार है, उनकी जो सहेली है, उन लोगों के श्रृंगार भी वैसे ही होते हैं। देखने से तो सारे के सारे वो श्रृंगार में जो सजे हुए हैं सब दुल्हन की तरह लगते हैं। तो श्रृंगार के हिसाब से देखते समय दुल्हन और उनकी सहेली में कुछ अंतर ही नहीं दिखाई देता है। ठीक इसी तरह श्रीराज जी की दुल्हन स्वरूप श्यामा जी महारानी की श्रृंगार जैसी है, उनकी सहेली श्यामा जी ने अंग हो सुंदर साथ की श्रृंगार भी वैसा ही है। श्रृंगार में कुछ अंतर नहीं है, कुछ फर्क नहीं है। अब इसका अर्थ श्यामा जी महारानी की दर्जा और सुंदर साथ की दर्जा एक ही है। अद्वैत लीला के भाव से देखे तो एक ही है। कल हम अद्वैत जो एक दिले का सागर के प्रसंग में चिंतन कर रहे थे ना, अद्वैत लीला के भाव से देखे तो कुछ फर्क नहीं है, परंतु एक पातशाही के हिसाब से देखे तो फिर श्यामा जी के अपनी ही दर्जा है, सुंदर साथ की अपनी ही दर्जा है। श्यामा जी के दर्जा में अब सुंदर साथ वहां तक तो पहुंच नहीं सकेंगे। सुंदर साथ का अपना ही दर्जा है, श्यामा जी की अपनी ही दर्जा है, श्रीराज जी की अपनी ही दर्जा है। उसको भी हम इसी तरह से समझें। दुल्हन का श्रृंगार और उनकी सहेलियों का श्रृंगार एक समान होते हुए भी लोगों का ध्यान तो दुल्हन में ही रहता है ना।
इसी तरह से सारे सखियों का श्रृंगार एक समान होने पर भी श्यामा जी महारानी की श्रृंगार और उनकी छवि, उनकी स्वरूप की महिमा जो है वो अपने आप में ही महत्वपूर्ण है। इस तरह से सखियों की श्रृंगार और श्यामा जी की श्रृंगार के प्रसंग को भी चिंतन करना होता है। तो ये तो मैं राज्य की श्रृंगार, श्यामा जी की श्रृंगार और सखियों की श्रृंगार का समग्र भूमिका की बात बता रहा हूं। तो अब हमें श्रीराज जी महाराज की श्रृंगार के कुछ भाव को चिंतन करनी होगी। जैसे मैंने कहा 3 प्रकरणों में 3 बार राज्य की श्रृंगार का वर्णन किया है, श्यामा जी महारानी की श्रृंगार 2 बार वर्णन किया है। इन सारे श्रृंगारों के प्रसंगों के सार भाव को हम जरा सा चिंतन करें तो ये मंगलाचरण का प्रसंग महामती प्राणीनाथ जी ने ये पहला मंगलाचरण में 26 चौपाइयों के द्वारा वर्णन किया और जिसके अंदर श्रीराज जी के स्वरूप की महत्व को बताया है। ऐसे अखंड स्वरूप, ऐसे नूरमय स्वरूप, ऐसे अक्षरातीत धाम धनी स्वरूप जिसके महत्व को समझाते हुए खूबी जुगल किशोर की प्रेम बचन इन रीता आशिक इन माशुक कुके भार भार प्याले पीता। इस तरह से जो माशुक प्रियतम धाम धनी श्रीराज जी महाराज के स्वरूप का श्रृंगार के खूबी को अपने हृदय में सजा करके इष्टक की प्याले परमधाम के आशिक की आत्मा जो रूहें हैं भार भार करके पीती है, ये भाव को दर्शाते हैं। और ऐसे स्वरूप जो जुगल स्वरूप और उनके श्रृंगार है ना, इन छवि का दर्शन करके आत्मा क्या चाहती है, क्या करती है, अपने अंतर आत्मा के नयन के पुतली के नयन के भी अंदर ये छवि को सजा करके रखते हैं। तो मंगलाचरण में ही अंतिम में यहां कहते हैं मेरी रूह नयन की पुतली, तिन पुतलियों के नयन तिन नयनों में राखों माशुक को, ज्यों मेरी रूह पावे सुख चैन। देखिए ये कितनी गहरी भाव दशा की बात है। अब यहां से आगे कुछ बचा ही नहीं। मेरी रूह, ये बाह्य शरीर के आंख की बात नहीं कर रहे हैं। मेरी रूह मतलब मेरी अंतरात्मा, जिसके नयन और उस नयन की भी पुतली, 3 पुतलियों के नयन, उस पुतली का भी नयन 3 नयनों में राखों माशुक को, उस नयन में माशुक प्रियतम धाम धनी श्रीराज जी महाराज को विराजमान कराओ, जो मेरी रूह सुख पावे चैन, जिसमें कि मेरी अंतर आत्मा को सुख मिले, चैन मिले, आनंद प्राप्त हो, अनुभव हो। इस भाव से इंद्रावती आत्मा ये भाव को यहां पर प्रकट करते हैं। अब श्रीराज जी महाराज का श्रृंगार का वर्णन प्रारंभ करते हुए कहते हैं शीर पाग बांधी चतुराईशों, हके पेच हाथ में ले, भाव दिल में लेके सुख क्यों कहूं बीदए। श्रीराज जी का श्रृंगार का जैसे वर्णन प्रारंभ किया गया तो शीर से वर्णन प्रारंभ किया, और जैसे शीर से वर्णन प्रारंभ किया तो शीर में स्वयं अक्षरातीत धाम धनी अपने हाथ से किस तरह से पाग बांधते हैं, ये भाव को यहां पर चर्चा किया। शीर पाग बांधी चतुराईशों, सखियां तो अपनी तरफ से सेवा करती ही हैं और उसके अंदर श्रीराज जी महाराज सखियों को और अधिक आनंद प्रदान करने के लिए, आनंद देने के लिए अपने हाथ से श्रीराज जी महाराज अपने शीर में पाग को बांधते हैं। तो पहला नंबर तो देखिए श्रीराज जी के स्वरूप का एक एक अंग अंग में कैसे भाव है, कैसे जो नूर है, और उसमें भी श्रीराज जी के शीर में और वो पाग बांधते समय श्रीराज जी की वो चातुरीपन जो है ना, जो भाव है ना, उसको किस तरह से वर्णन करे। हक के पेच हाथ में ले, वो पाग बांधते समय पेच लगाना पड़ता है ना, स्वयं श्रीराज जी वो पेच को अपने हाथ में लेकर के भाव दिल में लेके अंतर हृदय में पूरा भाव को लेकर के जो पाग को बांधते हैं। सुख क्यों कहूं बिदाये, इस सुख को मैं किस तरह से शब्दों में वर्णन करूं। और जैसे पाग का वर्णन हुआ तो ये पाग बांधते समय पाग के पीछे तरफ श्रीराज जी के घुंघराली बाल लटके हुए हैं, और बाल की शोभा कैसी है, केस चूये में भिगोए लिए जुगते पेच फिराए, पेच दिए तापर बहुविधा बांधी सारंगी बनाए। श्रीराज जी महाराज के जो केस है वो केस
सुगंधित तेल में भिगाया हुआ, यानी कि सुगंधित तेल लगाया हुआ, ऐसे खुशबू भरी, ऐसे नूर भरी है। और उस केस के ऊपर ये जो पाग जो है ना, श्रीराज जी महाराज अपने हाथों से पेच लगाते हुए जो पाग बांधे हैं, ये पाग की शोभा को बांधी सारंगी बनाए। सारंगी के जैसे, सारंगी एक वाद्य वादन यंत्र का नाम है, उसकी शोभा, उसके बनक को देखते हुए पाग की शोभा ऐसा वर्णन किया है मानो कि सारंगी की सी शोभा शोभायमान हुआ हो। तो ये पाग जो है, श्रीनाथ जी की पाग का रंग लाल यानी कि सिंदूरिया रंग है। हम स्वरूप का चिंतन में वर्णन करते हैं ना, सिंदूरिया रंग जराओ के चिराग करके, तो सिंदूरिया रंग यानी कि ये लाल सिंदूरिया रंग जो है श्रीनाथ जी की पाग की शोभा है। और ये पाग में पेज लगाने की बात है और सारंगी की सी शोभा है, और पाग के ऊपर कलंगी की शोभा है, और उसमें भी नूर प्रकाशित हो रहा है। और पाग के ये आगे के भाग में दुगदुगी की शोभा है, पर्ण की शोभा है। तो ये पेज, कलंगी, दुगदुगी, पर्ण, ये सब के द्वारा अनंत नूर प्रकाशित हो रहा है। श्रीराज जी के पाग में ये सारी गुण, ये सारी भाव दिखाई देता है। फिर पाग का वर्णन करने के बाद महामती प्राणीनाथ जी श्रीराज जी के ये मुखमंडल का वर्णन करते हैं। और ये मुखमंडल का वर्णन करते समय ये मस्तक पर, नासिका के ऊपर भाग से कंचन रंग के 2 रेखा, ये तिलक की शोभा श्रीराज जी के नीलाट पर, मस्तक पर शोभायमान है। और 2 रेखाओं में 4 करकरी की शोभा ये कंचन रंग के तिलक में सुशोभित है श्रीराज जी की श्रृंगार में। और ये 2 रेखा के बीच में लाल बिंदी की शोभा वर्णन करते हैं। ये श्रीराज जी महाराज के मस्तक के मध्य भाग में जो 2 रेखा के 4 करीकरी के बीच में लाल बिंदी शोभायमान है। और फिर साथ में ये लवने की शोभा, लवने मतलब ये कान के ऊपर के भाग में, इस भाग को लवने कहते हैं। इस सुंदर शोभा का भी वर्णन किया है। और उसमें लटकती हुई बालों की शोभा, कान की जो प्रकाश और बालों की प्रकाश, वो लवने में उसमें ऐसे प्रकाशित हो रहा है मानो आशिक की आत्मा के दिल उसी तरफ खींच गया हो। उसके बाद फिर इंद्रावती आत्मा धामधनी स्वरूप के ये हुकुम को अपने हृदय में लिए हुए श्रीराज जी के नयन का वर्णन करते हैं। नयन ऐसे हैं, टेढ़े हैं, अनियारे हैं। अनियारे मतलब ऐसे लंबी कोश युक्त नयन है। और ये नयन में सफेद रंग के ऊपर एक लालक लालिमा छाया हुआ है, और उसके बीच में श्याम रंग नयन की शोभा शोभायमान है। और श्रीराज जी के यही नयन के द्वारा तो 25 पक्ष परम धाम के सारे वन, जंगल, पशु, पंखी, खूब खुशहालियां, सखियां, श्यामा जी महारानी सबको अपने नयन के माध्यम से, अपने आंखों के द्वारा इसको सिंचन करते हैं। और उसी के द्वारा तो सारे के सारे परम धाम के चैतन्य आत्माओं को अधिक से अधिक आनंद मिलते हैं। तो ये नयन कमल का सुंदर छवि का वर्णन धामधनी स्वरूप का किया है। फिर नासिका का वर्णन करते हैं, नासिका की शोभा और उसकी नूर का वर्णन किया है। उसके बाद फिर श्रीराज जी की नासिका से होते हुए ये कान का वर्णन किया है। और कान में जो बाला लटके हुए हैं, जो मोती का है, और बाला में लाल रंग शोभायमान है। और उस बाला में फिर करड़े, करड़े यानी कि वो झुमका, उसमें उतरती हुई शोभा शोभायमान है। और ये जो बाला की जो नूर है, प्रकाश है, और श्रीराज जी के ये गाला की जो उज्जवल लालिमा युक्त छवि प्रकाश है, ये दोनों जब आपस में मिलते हैं ना, ऐसी शोभा दर्शन होती है। रूह उसी में, आत्मा उसी में खो जाती है। इस तरह से श्रीराज जी के कान का और उसके आभूषणों का वर्णन किया। फिर उसके बाद आकर के श्रीराज जी के गाला का वर्णन किया है। देखिए एक एक चीज को यहां पर प्राणीनाथ जी ने तो चौपाई चौपाई के द्वारा वर्णन किया है। मैंने पहले ही कहा, इतने सारी चौपाई में एक एक चौपाई चौपाई को उच्चारण करके अर्थ करे तो फिर ये सब चौपाई, सब श्रृंगार का वर्णन का प्रसंग हम चिंतन नहीं कर सकेंगे। इसलिए चौपाई ये तो ये वाणी के अंदर हम एक एक चौपाई को देखने से वो छवि को हृदय में अनुभव कर ही सकते हैं। उन्हीं चौपाइयों के माध्यम से मैं अपने शब्दों के द्वारा ये श्रृंगार के भाव को जरा सा चर्चा करने का प्रयास कर रहा हूं। तो
पाग का वर्णन हुआ, फिर मस्तक में ये तिलक का वर्णन हुआ, फिर मुखमंडल की छवि का वर्णन हुआ, फिर लवने का वर्णन, कान का वर्णन, नासिका का वर्णन, अब गाला का वर्णन करते हैं। और गाल गौर उज्जवल रंग का है और उसमें गहरी लालक रंग लालिमा छाए हुए हैं और उसकी जो प्रकाश है वो अनंत सूर्य का सा प्रकाश प्रकाशित हो रहा है। फिर हरवटी की शोभा, हरवटी जो इतनी सुंदर है और साथ साथ में फिर हरवटी के बीच के ऊपर के भाग में ये जो अधूर की शोभा है और हरवटी और अधूर के बीच में लांक शब्द, ये जो गहरी भाग होते हैं ना, इसको लांक शब्द प्रयोग किया है। और ये हरवटी और अधूर के बीच के लांक के बीच में एक बिंदी की शोभा श्रीराज जी महाराज के मुखमंडल में छाया हुआ है। तो इस तरह से संपूर्ण मुखमंडलों की शोभा का वर्णन करते हुए फिर यहां से आगे बढ़ करके ये नीचे उतरते वर्णन करते जा रहे हैं और काट यानी कि ये कंबर का वर्णन करते हैं, पेट का वर्णन करते हैं, पांसली का वर्णन करते हैं, फिर पीठ का वर्णन करते हैं। ये सारे अंग गौर वर्ण का है और गर्दन का वर्णन करते हैं और ये पीठ के ऊपर जो गर्दन के भाग में ये पीछे तरफ से लटकती हुई बाल की जो नूर है, ये सुंदर शोभा का वर्णन किया है। तो हमें इसका चिंतन करना होगा और इन सारी शोभाओं का वर्णन करते हुए फिर आगे बढ़ करके ये कंठ की शोभा का दर्शन कराते हैं और साथ साथ में हृदय यानी कि ये हृदय की शोभा, श्रीराज जी की नूरमय इश्क भरी प्रेम भरी आनंददायी हृदय की शोभा का वर्णन किया है। और ये हृदय की शोभा का चिंतन करते हुए आगे प्राणीनाथ जी वाणी में जो जो शब्द प्रयोग करते हैं उसके द्वारा हम इन अंगों के चिंतन करें। खावे, मत्स्य, कोनी, काड़े, इन शब्दों के द्वारा श्रीराज जी की अंगों की शोभा का वर्णन किया। तो खावे मतलब ये कांध के भाग को खावे कहते हैं, मत्स्य इसको बाजू भी कहते हैं और मत्स्य शब्द भी प्रयोग किया है और कोनी कहने से इस भाग का नाम है और काड़े कहने से इस भाग का नाम है। वैसे ये तो श्रीराज जी की श्रृंगार का बात है, फिर भी यहां से एक अंग को समझने के लिए मैं इस तरह से बता रहा हूं। और फिर ये सारे कंठ से हयड़ा से अब ये खावे, मत्स्य, कोने, काड़े होते हुए हथेलिया का सुंदर वर्णन किया है। और हथेली में जो लांक है, ये गहरा भाग है, उसमें गुलाल रंग की शोभा शोभायमान हो रहा है, उसमें इतनी उज्जवलता ऐसी प्रकाशित है। और फिर उस हाथ में जो अंगुरियों की शोभा, अंगुरियां इतनी पतली सी हैं और उस अंगुरियों में मुंदरियों की शोभा है। श्रीराज जी महाराज ने सारे अंगुरियों में मुंदरी पहने हुए हैं, तो उसका नूर फिर ऐसे आसमान को प्रकाशित कर रहे हैं, ऐसी शोभा प्रतीत हो रहा है। फिर यहां पर पहुंची की शोभा है। इन सारे श्रृंगारों का, अंगों का दर्शन कराते हुए फिर प्राणीनाथ जी श्रीराज जी महाराज के मुखमंडल की छवि का दर्शन कराते हैं और ऐसे नूर भरी स्वरूप, ऐसे प्रेम भरी स्वरूप श्रीराज जी महाराज अपने मुंह के अंदर जब पानों के बेड़े को लेकर के जब सखियों को आनंद प्रदान करते हैं ना, एक तो श्रीराज जी की मुखारविंद की जो लालिमा है, दंत की लालिमा, अधूर की लालिमा, उसके ऊपर जब पानों की बेड़े की जो लालिमा है, ऐसी लालिमा युक्त शोभा चारों तरफ प्रकाशित हो रहा है। रूहें उसी में डूब जाती है, उसी में मगन हो जाती है। इस तरह से श्रीराज जी की सुंदर छवि का वर्णन जिस तरह से यहाँ किया है, हमें उस हिसाब से दर्शन करना होगा। उसके बाद फिर श्रीराज जी की सुंदर जामा का वर्णन करते हैं। जैसे सार रूप में देखें तो श्रीराज जी के श्रृंगार में 5 वस्त्र है, जो शीश कमल पर जो ये पाग है, उसके बाद फिर जामा है और जामा के ऊपर यहाँ पर पिछौरी है, कमर में ये कमरबंद जो है पटुका है और इंजार है। अलग अलग रंगों के जो 5 वस्त्र है, जिसमें से सर्वप्रथम पाग का वर्णन किया, फिर मुखारविंद का और ये खावे, मत्स्य, कोनी, काड़े, हथेलियां, इन सारे का वर्णन करने के बाद फिर श्रीराज जी की वो नूर भरी श्रृंगार में जामा की शोभा का वर्णन करते हैं। जामा श्वेत रंग का है और जिसमें चीड़, चीन, मोहरियां ऐसे ऐसे शब्द आते हैं। अलग अलग जगह की अलग अलग डिजाइन की शोभा है ये सारे। और वो सफेद रंग की जामा में विभिन्न प्रकार के फूलों के, पत्तों के, विभिन्न प्रकार के नक्शकारी की सी शोभा, विभिन्न नंगों के धातुओं की शोभा शोभायमान हो रहे हैं।
फिर इस तरह से जामा का वर्णन करते हुए फिर चिंतन को इंजार के वर्णन के तरफ ले जाते हैं। और श्रीराज जी की इंजार की शोभा जो है, इंजार केसरिया रंग का है। केसरिया रंग के इंजार के किनार में 5 पाने, हीरे, पोखरे, माणिक, लसनिया, नीलवे जैसे नंग धातु शोभायमान है। और ये सुंदर श्रृंगार का दर्शन कराते हुए फिर कमर में नीलो न पीलो 20 के रंग को पटुका करके ऐसे पटुका का वर्णन की शोभा का वर्णन किया है। अब ये तो हुआ वस्त्र का श्रृंगार। अब श्रीराज जी महाराज के ये हृदय में जो हारों की शोभा है, श्रीराज जी ने 5 हार को पहने हुए हैं, धारण किए हुए हैं। एक एक हार में अलग अलग नंगों की सी शोभा दर्शन होते हैं। तो श्रीराज जी महाराज के गले में जो 5 हार है, वो 5 हार, एक हार मोती का है, दूसरी हार नीलवी का है, तीसरी हार हीरा का है, चौथी हार माणिक का है, 5वीं हार लसनिया का है। इस तरह से अलग अलग नंगों के 5 हार श्रीराज जी के गले में लटके हुए हैं। और इन प्रत्येक हारों में दुगदुगी की शोभा शोभायमान है। और दुगदुगी में भी फिर फुम्मक वो लटके हुए शोभा शोभायमान हो रहा है। तो ऐसे जो श्रीराज जी के हृदय में यानी कि गले में सुंदर नूरमय हार की शोभा ने और श्रीराज जी की श्रृंगार को सुंदर ढंग से सजा करके रखा है। फिर उसके बाद बाजू में बाजूबंद की शोभा है। और ये बाजूबंद जो है कंचन रंग का है। बाजूबंद में भी फुम्मक लटका हुआ है। और फिर ये पहुंचे की शोभा, पहुंचे, ये भाग का नाम पहुंचे है तो इसमें पहुंचे की शोभा शोभायमान है। और साथ साथ में फिर वो पहुंचे में क्या क्या रंग जड़ा हुआ है, माणिक है, मोती है, पुखराज है, हेम, हीरा, लसनिया, नीलवी, ये सारे रंग वो पहुंचे में जुड़े हुए हैं। और पहुंचे में भी दुगदुगी की शोभा शोभायमान हो रहे हैं। और मुंदरियां, अंगुरियों में मुंदरियों की शोभा शोभायमान हो रहा है। और श्रीराज जी महाराज की ये नख की शोभा ऐसे लगते हैं अनंत हीरा, अनंत कोटि प्रकाश की शोभा ये नख के अंदर शोभायमान है। और जो किरंतन ग्रंथ में जो स्वरूप का वर्णन किया, जो हम सेवा पूजा में उस शब्द के माध्यम से स्वरूप का चिंतन करते हैं, वहां पर ये नख की प्रकाश के विषय में यहां तक कहा है ना, नख का नूर चीर चढ़ियो आसमान में, जो हक चलवन करे सब अंगुरी। श्रीराज जी महाराज अपने हाथों की इन अंगुरियों को हिलाते हैं तो इसके नख की जो नूर है आसमान को प्रकाशित कर रहा है, ऐसा प्रतीत होता है। ये नख की शोभा का भी वर्णन करते हैं। फिर उसके बाद श्रीराज जी की चादर का वर्णन करते हैं। आसमानी रंग की चादर श्रीराज जी महाराज पहने हुए हैं और किनार में लाल रंग, नीले पीले रंग की शोभा शोभायमान है। उसके बाद फिर जाकर के वो चरण में जो इंजार की शोभा है, इंजार की नेफा और इंजार बंद का वर्णन किया है। फिर उसके बाद चरण का वर्णन करते हुए चरण में अंगूठी की शोभा है और साथ साथ में अंगुरियों की शोभा है। अंगूठी में जो नख है अति सुंदर है, अति नूरमय, अति प्रकाशमय है। और अंगुरियां जो छोटी छोटी पतली सी शलो की सुंदर ढंग की शोभा सजाए हुए हैं। और चरण में फना, टांकना, घूटी, काड़े, लांक, एड़ी, पीड़ी, ये सारे श्रीराज जी के चरणों के अलग अलग अंगों की अलग अलग शोभा का वर्णन है। एक एक अंगों में, एक एक शोभा में नरमाई है, चेतनता है, नूर है और आत्मा एक एक अंग अंग में डूब जाती है। जैसे पहले कहा, आशिक तो एक अंग में ही डूब जाती है। अब श्रीराज जी के हुक्म के माध्यम से इंद्रावती आत्मा के द्वारा ये वर्णन हो रहे हैं, तब जाकर के हम इन स्वरूप के इन श्रृंगारों का चिंतन करने के लिए कुछ एक आधार बना है। फिर इन सारे अंगों का वर्णन होने के बाद अब श्रीराज जी के चरण के आभूषण का वर्णन करते हैं। श्रीराज जी के चरण में झांझरी, घूंघरी, कावी, कड़ा, इन 4 नाम के अलग अलग आभूषणों की शोभा वर्णन किया है। एक एक नंगों में, एक एक आभूषणों में अनंत शोभा भरपूर है, नूर है, प्रकाश है। रूहों के दिल को, आत्मा के दिल को इन्हीं गुणों के द्वारा श्रीराज जी के चरण की तरफ खींचते हैं।
ऐसे सुंदर छवि श्री राज्य की श्रृंगार, और उन श्रृंगार में जो वस्त्र है, आभूषण है, उन वस्त्र आभूषणों में बने हुए जड़े हुए नक्कसकारी की सी शोभा, उसकी नूर, उसकी शीतलता, और वो सब के अंदर भाव भरे हुए हैं। इन सारी शोभाओं का वर्णन करते हैं। तो ये श्री राज्य की श्रृंगार का वर्णन हुआ। तो ये श्री राज्य की छवि को, श्रृंगार को अपने हृदय के अंदर सजाते हुए फिर हम श्यामा जी महारानी की श्रृंगार का जरा सा चिंतन करें। तो श्री ठाकुरानी जी यानी कि श्यामा जी महारानी की श्रृंगार को वर्णन करने से पहले प्राणीनाथ जी फिर मंगलाचरण के प्रसंग को यहाँ पर जाहिर करते हैं। तो छठवां प्रकरण को प्रारंभ करते हुए श्यामा जी की श्रृंगार, ठाकुरानी जी के श्रृंगार के लिए, मंगलाचरण के लिए कहा, वर्णन करो बड़ी रूह की, रूहें इन अंग का नूर, आरवाहें अरस में बाहेदत्ता, शो शव इनका जहूर। वर्णन करो बड़ी रूह की। अब बड़ी रूह यानी कि श्यामा जी महारानी की श्रृंगार का वर्णन करने जा रहा हूं। रूहें इन अंग का नूर, 12,000 आत्माएं रूहें जो है ना, इन अंग का नूर यानी कि श्यामा जी महारानी के नूर का स्वरूप है ये 12,000 आत्माएं। आरवाहें अरसमें बाहेदत्त, राजी महाराज, बड़ी रूहें श्यामा जी और 12,000 आत्माएं जो भी है परम धाम के अंदर ये बाहेदत एक दिल्ली भाव में है। सो सब इनका जहूर, ये सारे आत्माएं इनका यानी कि श्यामा जी महारानी के ही जहूर प्रकाश का स्वरूप है, नूर का स्वरूप है। फिर श्यामा जी महारानी के श्रृंगार से पहले यह मंगलाचरण में ऐसे भाव भरी शब्दों के द्वारा यहाँ पर श्री राज्य की श्यामा जी के चरण बंदन किया है। प्रथम लागो दो चरण को, धनी ये न छुड़ायो छिन्न, लांक तले लाल एड़िया, मेरे जीव के यही जीवन। देखिए कितने गहरी भाव है। श्री राज्य के चरणों का ध्यान करते हुए, श्यामा जी के चरण का ध्यान करते हुए, धनी के चरण का ध्यान करते हुए आत्मा भाव से पुकार कर रहे हैं। प्रथम लागो दो चरण को, दोनों चरण में लगते हुए आशिकी भाव के द्वारा आत्मा अर्जी करती है, धनी ये न छुड़ायो छिन्ना, हे धाम धनी आप हमें अपने चरणों से अलग मत करिए। लांक तले लाल एड़िया, चरण के जो लांक है, एड़ी की जो लालिमा है, यही जीवन है आत्माओं के, मेरे जीव के यही जीवन न। इस तरह से आत्माओं की कुर्बानी की भाव ये मंगलाचरण के अंदर भी ऐसे ऐसे महाकारण के ऐसे ऐसे गहरी भाव को यहाँ पर चर्चा किया गया है। तो फिर 21 चौपाई में मंगलाचरण पूरे करने के पश्चात अब श्री श्यामा जी के श्रृंगार का वर्णन प्रारंभ करते हैं। ये रूह स्वरूप नहीं तत्व को, इनको अश्वारी मन, खान पान सुख श्रृंगार, ये होए रूह के चितवन। ये जो श्रृंगार स्वरूप का वर्णन होने जा रहा है ना, ये प्रकृति के पंचभौतिक देह की तरह नहीं है। ये तो चैतन्य शाश्वत नूर का स्वरूप है, ये आनंद का स्वरूप है। ये जो रूहों के लिए ये स्वरूप का चिंतन ही खान है, पान है, यही खाना, यही पीना, यही दीदार, हक, दोस्ती, इस तरह से बहुत सारे शब्दों के द्वारा श्री राज्य का श्रृंगार, श्यामा जी की श्रृंगार, जुगल स्वरूप का स्वरूप श्रृंगार का दर्शन ही आत्माओं के लिए खाना है, पीना है, यही दोस्ती है। आत्मा उसी में बलिहारी जाती है। तो श्री श्यामा जी महारानी के श्रृंगार में भी जैसे हमने पहले ही कहा, 2 बार श्यामा जी के श्रृंगार का वर्णन हुआ है। बहुत सारी चौपाइयों के द्वारा एक एक अंग अंग की शोभा, उसकी गुण विशेषता, उन अंगों में पहने हुए वस्त्र आभूषणों की श्रृंगार और उन वस्त्र आभूषणों में जड़े हुए नंग धातु और उसकी नूर, उसके हर प्रकार की गुण की विशेषता के ऊपर इतनी गहराई से और भाव से धामधनी श्री राज्य के हुक्म के माध्यम से महामती प्राणीनाथ जी इंद्रावती के हृदय धाम के अंदर विराजमान होकर के जाहिर करते हैं। इन सारे प्रसंगों के सार खींच करके हमें श्यामा जी के श्रृंगार का और स्वरूप का एक झलक का दर्शन करना हो तो श्री राज्य का श्रृंगार का वर्णन करते समय प्राणीनाथ जी ने श्री राज्य के शीर्ष कमल पर पाग से वर्णन प्रारंभ किया। श्यामा जी महारानी की श्रृंगार वर्णन करते समय चरण से वर्णन शुरू किया है। तो ये भी हमें विचार करना होगा।
तो श्यामा जी महारानी के श्रृंगार में चरण का वर्णन प्रारंभ करते हुए सर्वप्रथम अंगुरियों की शोभा का वर्णन किया है। और वो अंगुरियां इतनी कोमल है, इतनी नरमाई है, इतनी सुंदर है, और इन अंगुरियों के जो आभूषण है अनवट और बिछुआ नाम के आभूषण श्री श्यामा जी महारानी के चरण में सुशोभित है। फिर उसके बाद श्री श्यामा जी की साड़ी का वर्णन किया है। वैसे श्यामा जी के श्रृंगार में अलग अलग 3 वस्त्र का श्रृंगार का वर्णन आता है। सिंदूरिया रंग का साड़ी, श्याम रंग को कंचुकी, नीली लाही को चरनिया, इस तरह से वर्णन किया है। तो साड़ी का वर्णन किया है तो साड़ी सिंदूरिया यानी कि लाल रंग के हैं। लाल रंग तो मुख्य रूप में है, परंतु उसके अंदर बहुत सारी बेली नक्शकारियों की सी शोभा जड़े हुए हैं, और उसमें भिन्न भिन्न नक्शकारियों में, बेलियों में विभिन्न प्रकार के रंग नंग जड़े हुए हैं। एक एक नंगों से अनेक प्रकार की तरंगा नूर की किरणें प्रकाशित हो रहा है। साड़ी की ऐसी सुंदर शोभा प्रतीत होती है। फिर उसके बाद चोली का वर्णन किया तो श्री श्यामा जी महारानी के श्रृंगार में जो चोली है वो चोली श्याम रंग का है, और वो श्याम रंग की चोली में हेम जड़ा हुआ है, और विभिन्न प्रकार की नक्शकारी फूलों की डिजाइन, फूलों की शोभा है, और खजूरी की सी जो बूटियां शोभा का वर्णन किया गया है। फिर उसके बाद जो तीसरा वस्त्र है चरनी का वर्णन किया तो चरनी नीली रंग का है, और उसमें विभिन्न प्रकार की फूल बेली लगे हुए हैं, और चरनिया के जो किनार में अलग अलग प्रकार के रंगों के, अलग अलग प्रकार के धातुओं के जो कांगरी की सी शोभा शोभायमान हुआ है किनार में। तो उन कांगरियों में जड़े हुए नंग धातुओं का भी यहां पर उल्लेख किया है। तो उसमें जो कांगरी की सी शोभा है 7 कांगरी, 7 रंगों के कांगरी की शोभा है। माणिक, मोती, हीरे, लसनिया, 5 पोखरे और पाने, इन सारे नंगों के शोभा वो चरनी के किनार में कांगरी की सी शोभा में सुशोभित हो रहे हैं। और फिर उसमें जो नाड़ी यानी कि इंजार बंद में 9 रंग जो कंचन के धातु में जड़े हुए 9 रंगों की शोभा का वर्णन किया है। फिर उसके साथ साथ में आगे बढ़ करके ये वस्त्रों के श्रृंगार के साथ में स्वरूप का चिंतन करते हुए श्यामा जी महारानी की शीश कमल का वर्णन किया। तो श्यामा जी महारानी के शीश कमल पर माणिक रंगों से रंगीत सजे हुए राखड़ी की शोभा शोभायमान है, और वो राखड़ी के किनार में पाने और पोखरे रंग के नंग जड़े हुए हैं। तो ये राखड़ी की जो नूर है आसमान को प्रकाशित करते हुए प्रतीत हो रहा है। फिर ये श्यामा जी महारानी के शीश कमल के श्रृंगार का वर्णन करते हुए ये श्यामा जी की सुंदर नूरमय जो काला रंग श्याम रंग का बाल है ना, इस बाल को यहां से समेट करके ये सेथे के दोनों तरफ पटली से होकर के पीछे ले जा करके यहां बाल का जो एक बेनी गुथा हुआ है। तो बेनी में गोफने लगाया हुआ है और उसमें फिर फुम्मक लटके हुए हैं। तो ये बाल के पीछे की बेनी, गोफने, फुम्मक और उसमें घुंघरी की शोभा शोभायमान है, इसका वर्णन किया गया है। और फिर ये सेथे या श्यामा जी महारानी के ये शीश कमल के ये सेथे के भाग में लाल मांग शोभायमान है, और यहां पर ये राखड़ी की शोभा नीलवट तक लटके हुए शोभा प्रतीत होता है। और इसका वर्णन करते हुए फिर ये पीछे तरफ ये जो बेनी की शोभा है, ये बेनी की शोभा वर्णन करते हुए पीछे के पीठ के भाग का वर्णन करते हैं। तो ये पीछे तरफ का जो पीठ का भाग जो है ना, ये गौर रंग का है श्यामा जी की, और वो पीठ के भाग ये बेनी से नीचे गौर रंग की पीठ का दर्शन करते हुए चोली के पीछे तरफ के भाग में वो गौर रंग के पीठ के यहां 4 डोरी बंद की सी शोभा दर्शन हो रहा है। तो उसके दर्शन, उस श्रृंगार का, उस 4 डोरी बंद की सी शोभा का भी वर्णन किया गया है। तो हमें उसका भी चिंतन करना होगा। ये पीछे तरफ के भाग का ये दर्शन कराते हुए फिर आगे श्यामा जी महारानी के नूर भरे मुखमंडल, प्रेम भरी ये मुखमंडल का दर्शन कराते हैं। तो मस्तक पर विभिन्न नंगों से जड़े हुए उज्जवल टीका श्यामा जी महारानी के मस्तक ये चौक के बीच भाग में शोभायमान है। फिर श्यामा जी महारानी के कान में पानड़ी नाम के आभूषण है,
और उसमें लाल रंग है और उसके बीच में मोती रंग का एक फुम्मक लटके हुए हैं। साथ में फिर श्यामा जी महारानी के ये नयन यानी कि आंख की जो शोभा है ना, सुंदर काजल के द्वारा श्रृंगार किया हुआ शोभा है। श्याम रंग और उसमें सफेद जड़ा हुआ है और आंख की जो एक लालिमा तो अपनी जगह में है ही। ऐसे प्रेम भरे जो नयन के द्वारा श्रीराज जी महाराज को तिरछी नजर से जब दर्शन करते हैं ना, फिर श्यामा जी महारानी के ये शेष कमल से जो साड़ी की जो एक घूंघट की जो भाग है ना, यहां पर उतरा हुआ है और ये आधा घूंघट के बीच से ये प्रेम भरी इश्क भरी अनियारे नयन के द्वारा श्रीराज जी महाराज को तिरछी नजर से जब दर्शन करते हैं तो ये शोभा को किस जुबान से किस शब्दों में वर्णन करे। जब ये सारी शोभाओं का दर्शन जब रूहें करती है ना, रूहें एक एक श्रृंगार और ये एक एक शोभा में अटक जाती है। ऐसे सुंदर नयन कमल का श्यामा जी महारानी की आंख का वर्णन किया है। फिर उसके बाद भ्रिकुटी की शोभा का दर्शन करना है तो श्यामा जी महारानी की भ्रिकुटी की शोभा है। फिर नीलाट जो है गौर रंग का है, श्यामा जी महारानी की केश जो श्याम रंग का है और नाक की शोभा जो है, नाक में मुरली नाम के आभूषण पहने हुए हैं। श्यामा जी महारानी की ये जो अधोर की शोभा, दंत की शोभा, जो लाल रंग की सी शोभा दर्शन होता है। इस तरह से चरण से लेकर के शेर तक का वर्णन करने के बाद, मुखमंडल का वर्णन करने के बाद फिर श्यामा जी महारानी के गले में हारों की शोभा का वर्णन करते हैं। तो श्यामा जी महारानी के ये गले में हैड़ा में 7 हार अलग अलग नंगों के अलग अलग धातुओं के जड़े हुए हैं। तो उन 7 हारों में से क्रमशः पहला हार मोती का है, फिर दूसरा हार है माणिक का, तीसरा हार है लसनी का, चौथा हार है हीरा का, 5वीं हार है नीलवी का और उसके बाद फिर 6ठी हार है हेम का और 7वीं हार यहां पर गले में लग करके चंपकली का हार है। और ये 7वीं चंपकली के हार में 5 पाने पोखरे जैसे रंग जड़े हुए हैं। और इन सारे हारों में दुगदुगी की शोभा शोभायमान है और इन हारों में फुम्मक लटके हुए हैं। एक एक हारों के एक एक नंगों में अनंत प्रकाश की सी शोभा दर्शन होता है। और ये 7 हारों का वर्णन करते हुए और ये हृदय के अंदर की एक भाव ऐसा वर्णन करते हैं प्राणीनाथ जी, जैसे ये 7 हारों के क्रमशः वर्णन तो होती जा रही है। श्यामा जी महारानी की ये चोली है ना, चोली के एक गिरवान, ये जो किनार का भाग है ना, ये किनार के भाग में ऐसी ऐसी किनारा जो नक्काशकारियों से जड़े हुए हैं, है तो वो चोली की गिरदवान वो किनारा, परंतु देखने से वो भी अलग सी एक हार की सी शोभा दर्शन होता है और रूह उसी में अटक जाती है और उस छवि को अपने हृदय के अंदर सजा करके हृदय में अनंत प्रेम को प्रकट करती है और उसी प्रेम और भाव के द्वारा श्यामा जी महारानी के हृदय के अंदर ही आत्माएं खो जाती है। ऐसे सुंदर हारों का वर्णन किया है। फिर श्यामा जी महारानी के बाजू में बाजूबंद की शोभा है और ये बाजूबंद में भी फुम्मक लटका हुआ है। फिर श्यामा जी महारानी के यहाँ पर ये चूड़ में 9 रंग की शोभा शोभायमान है और यहाँ पर कंकनी की शोभा शोभायमान है। कंकनी एक आभूषण का नाम है और उसके किनार में विभिन्न प्रकार की बेली फुम्मक की सी शोभा शोभायमान है। और ये पहुँचे में पहुँची की शोभा जिस तरह से राज्य के हाथ में है, श्यामा जी के हाथ में भी उसी तरह से शोभायमान है। और ये कलाई में 9 घड़ी 9 चूड़ी नाम के आभूषण विभिन्न प्रकार के नंग धातुओं की शोभा को लिए हुए सुशोभित है। इन सारे आभूषणों की श्रृंगार का वर्णन धामधनी ने अपने हुक्म के माध्यम से हम रूहों के दिल में ये छवि को विराजमान कराने के लिए किया है। फिर श्यामा जी महारानी की ये हथेली जो है ना, इतनी सुंदर और इतनी उज्जवल है और नरम में इतनी नरम है। उसकी कोमलता और उसकी नरमाई और उसकी प्रकाश ये सारी भाव के द्वारा धामधनी यहां पर वर्णन करते हैं। फिर अंगुरियों में मुंदरियों की शोभा है और ये बड़े अंगूठे जो है ना, इसमें आरसी की शोभा है। आरसी जिसमें दर्पण जड़े हुए हैं और ये जो आरसी की जो शोभा ऐसी वर्णन किया गया है
धामधनी श्रीराज जी महाराज को जब श्यामा जी महारानी दर्शन करते हैं, पहला तो वर्णन आया, आधा घूंघट के बीच से तिरछी नजर के द्वारा देख करके वो आनंद अनुभव करती है। साथ में ये अंगूठे में जो आरसी की शोभा है, ये आरसी के द्वारा भी श्रीराज जी महाराज के स्वरूप का दर्शन करती है, तो और ज्यादा सुख मिलता है, और ज्यादा चैन मिलती है। ये सारी भाव का चिंतन करते हुए फिर अब श्री श्यामा जी महारानी के ये हाथों की श्रृंगार का आभूषणों का वर्णन करते हुए फिर श्यामा जी महारानी के चरण के जो आभूषणों का वर्णन करते हैं। तो श्यामा जी के चरणों में जैसे पहले कहा, अंगूठों में और अंगुरियों में अनवट और बिछुआ नाम के आभूषण है, और साथ में श्यामा जी के चरण में भी झांझरी, घोंगरी, कावी, कड़ला, इन आभूषणों के द्वारा सुंदर ढंग से सजाया हुआ है। और चरण में जिस तरह से राज्य की श्रृंगार में जिन जिन अंगों का नाम का वर्णन आया है, टांकना, घूटी, काड़े, एड़ी, पिंडुरियां और ये लांक, ये सारे अंग का एक एक अंगों की जो शोभा श्यामा जी की श्रृंगार में भी वर्णन किया है। तो इस तरह से श्री श्यामा जी महारानी के श्रृंगार में भी शेष से लेकर के चरण तक, चरण से लेकर के शेष तक इन सारी शोभाओं का वर्णन किया है। तो समग्र में जैसे मैंने पहले कहा, ये तो राज्य महाराज श्यामा जी महारानी के श्रृंगार में अलग अलग प्रकरणों में बार बार बहुत गहरी भाव से इस तरह से वर्णन किया है, परंतु इन सारे प्रकरणों के सार भाव के द्वारा जिस तरह से हमने सारांश स्वरूप में चिंतन किया, ये जुगल स्वरूप का श्रृंगार का एक एक अंग अंग का दर्शन करके हमें उसको अपने हृदय के अंदर विराजमान कराना है। तो ये हृदय ही हम परम धाम के रूप में हम अनुभव कर सकते हैं। धामधनी श्रीराज जी महाराज ने ब्रह्म सृष्टियों के हृदय को ही परमधाम करके इसी भाव में कहा है, इस अर्थ में कहा है कि ये स्वरूप का चिंतन करते हुए, ये श्रृंगार का चिंतन करते हुए अपने हृदय के अंदर वो छवि को विराजमान करा सकते हैं। तो ये छवि को बार बार हम चिंतन करके अपने हृदय के अंदर विराजमान कराएं तो हमारा हृदय ही परमधाम होता है। तो जिस स्वरूप का हमने सारांश स्वरूप में वर्णन किया, जिस श्रृंगार का जो चिंतन किया, ये स्वरूप का, ये श्रृंगार का चिंतन करते हुए, अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम, सेज बिछाओ रूच रूच के यही तुम्हारा विश्राम। ऐसे जुगल स्वरूप को हम अंतर हृदय से ये भाव के द्वारा प्रार्थना करें, हे प्रियतम धामधनी, आपके लिए मेरा हृदय ही अरस है, परम धाम है। आपके लिए मैंने सुंदर ढंग से भाव से अपने हृदय को सजाया हूं, आप आकर के मेरे हृदय रूपी धाम में विराजमान हो जाइए। इस भाव से हम श्रीराज जी को अर्जी कर सके। हमारी भाव, हमारी निष्ठा, हमारी प्रेम और समर्पण को देखते हुए धामधनी जब हमारे हृदय के अंदर विराजमान होंगे, ये हृदय ही अरस परम धाम को रूप में होगा। धामधनी श्री प्राणिनाथ जी ने ये भाव को दर्शाया है, और इन स्वरूपों का बार बार चिंतन करते रहने से हमारा विचार, हमारा हृदय, हमारा मन मस्तिष्क का सारा वृत्ति ही परम धाम तरफ हो जाते हैं। गुरु जी मंगलदास जी ने कहा, जो सोचोगे वही बनोगे। हम जो चिंतन करते हैं हम वही बन जाते हैं। तो संसार के विषय के चिंतन करने से हम संसार के पीछे लगे रहते हैं। इसलिए धामधनी श्री प्राणिनाथ जी ने इतने सारे वाणी के माध्यम से परमधाम का वर्णन करके, श्रीराज जी का स्वरूप का वर्णन करके, श्रृंगार का वर्णन करके बार बार उसी में अपनी चित्त वृत्ति को केंद्रित कराने का प्रयास कराया है। इसलिए परिक्रमा ग्रंथ के माध्यम से 25 पक्ष परमधाम का वर्णन, सागर ग्रंथ के माध्यम से मोल मिलावा के 8 सागर का वर्णन, और ये श्रीराज जी के जुगल स्वरूप का श्रृंगार का वर्णन, फिर आगे जाकर के श्रृंगार ग्रंथ के माध्यम से जुगल स्वरूप की महाश्रृंगार का वर्णन जिस तरह से किया है, इन्हीं चौपाइयों को बार बार चिंतन कर करके हम अपने हृदय को परमधाम बना सके, श्रीराज जी के स्वरूप श्रृंगार को अपने हृदय में विराजमान करा सके। और ऐसे भाव हम हक में और हक हम में, हक बिना सब ख्वाब। मेरे हृदय के अंदर धामधनी श्रीराज जी विराजमान है, श्रीराज जी के हृदय के अंदर मैं आत्मस्वरूप विराजमान हूं। बस
ये भाव में हम तटस्थ हो सके, इस तरह से जुगल स्वरूप का श्रृंगार का चिंतन करें। और इन सारे प्रसंगों में जैसे मैंने पहले ही कहा, राज्य का श्रृंगार 3 बार, श्यामा जी का श्रृंगार 2 बार, फिर भी इसमें मूल मिलावा का प्रकरण भी है, और ये 11वें प्रकरण में सुंदर साथ का श्रृंगार का भाव है। इन सारे चौपाइयों को हम एक एक चौपाई के द्वारा चिंतन करके अपने हृदय में ही जुगल स्वरूप की छवि को विराजमान कराएं, और इतवी धन्य धन्य उतवी धन्य धन्य हो, यही हमारा ध्यान का विषय है, यही हमारा चिंतन का विषय है, और यही हमारा रूह का खुराक, आत्मा का खुराक है। तो हम सब के ऊपर धाम धन्य की कृपा हो, श्री राज्य की सुंदर छवि को हृदय में बिठा सके, और श्री राज्य के चरण ही हमारा जीवन का एक आधार बने। इन्हीं शब्दों के साथ आज की वाणी चर्चा के प्रसंगों को चौपाई दोहराते हुए विश्राम देता हूं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे के, बल बल पिया जी के प्रेम पर, बल बल चितवन हेत, महमत बल बल सब अंगों, फिर फिर वारणे लेत, फिर फिर वारणे लेत। बोलो श्री सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे के प्रणाम।